मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज की लाइव महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है, जो आज वीसी के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों से और माननीय सीएम साहब से जो वार्ता हुई, उसका आप सबको अपडेट देना है। मैं आप लोगों से पहले तो इतना कहूँगा कि आपके मैसेज भी मिलते हैं, आपके फेसबुक पे जो मैसेंजर के मैसेज भी मिलते हैं और टेलीग्राम के जो मैसेज हैं वो भी मिलते हैं। सभी को देखता हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन जवाब नहीं दे पाता। जो साथी सलाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उन सभी को मेरा सलाम नमस्कार। आज 4 महीने और 11 दिन हो गए हैं घर से आए हुए, और अब आशा जो है वो बंधी है। आज की जो वीसी थी उसके माध्यम से जो विश्वास दिलाया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन अनकरीब होगा जब हम घर जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए, आप लोग भी समझते हैं कि इतने दिन घर से दूर रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं पहले उन सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। जब इंसान कुछ होता है, कुछ बन जाता है, तब बहुत लोग साथ देने वाले होते हैं, लेकिन जब आपका कोई नहीं होता है तब आपके लोग आपका साथ देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मैं नहीं जानते हुए भी, जिनको मैं पहचान नहीं पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ, वो दिल में रखते हैं हमें, उनका भी शुक्रिया। साथियों, आज जो बैठक हुई वो बैठक अपने आप में हम मान सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक थी, और उसमें आपके संगठन को बुलाना और संगठन के व्यक्ति होने के नाते हमें इनवाइट करना भी एक अपने आप में हम मान सकते हैं कि बड़ी बात है। बड़े बड़े संगठनों को बुलाया गया था जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और हम तो थोड़े से लोग हैं, 14,000। हमें बुलाया गया और हमें अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। आपने सीएम साहब का ट्वीट और फेसबुक की जो पोस्ट है वो देख ली होगी। उसके अनुसार और अंदर जो बात हुई उसके अनुसार, और आज से 2 दिन पहले माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने और अन्य जो मंत्रीगण हैं उन्होंने और सीएम साहब ने जो संकेत दिया, देखिए सभी बातें सरकार भी खुल के नहीं बताती है, और जो सरकार हमें खुल के बताती है वो हम भी आपको खुल के नहीं बता पाते। संघर्ष में अभी जो साथी हैं उनसे एक बात कहूंगा कि आप अभी कॉल न करें। जो आज अंदर बात हुई उसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा। पहले तो उन सभी संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाई। उनमें अधिकांश संगठन हमारे पक्ष में बोले, अधिकांश आदमियों ने हमारे पक्ष में बात की, और अधिकांश संगठनों के व्यक्ति जो मेरे जानकार भी थे उन्होंने हमारा समर्थन किया कि ये जो संविदा कर्मी हैं इनका काम किया जाना चाहिए। साथी सवाल पूछ रहे हैं कब तक, तो साथियों मैं आपसे कहूँगा कि मेरे घर जाने तक, मेरे
पूरे कपड़े पहनने लेने तक, आपका काम हो जाने तक हम यहाँ रुके हैं और रुके रहेंगे। समय का नहीं बता सकते, लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जीत ही हमारा ध्येय है। आज जो विश्वास दिलाया गया, उस विश्वास के अनुसार हम आपको इतना विश्वास हम भी दिलवा सकते हैं कि जरूर आपका भला होगा और आपके जो भले की बात है वो वहाँ की गई। स्पष्ट रूप से सीएम साहब ने ये कहा कि जो संविदा नियम जो बने हैं वो आप जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी हैं और जो नए लोग लगेंगे उनके लिए भी है। तो अपना एक संशय था सबका कि जो संविदा के जो एक्ट आया है, इस एक्ट में हमारे लिए क्या है। तो आज स्पष्ट हो गया कि संविदा एक्ट में हमारे लिए बहुत कुछ है, पहली बात। और संविदा एक्ट के अंदर ये एक एक्ट बना है, इस एक्ट के रूल्स अलग से बने हैं। इन रूल्स के अनुसार जैसा बताया गया है, आपके कैडर्स का निर्धारण किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। तो आशा के साथ इतना कह सकता हूं कि आज मेरे चेहरे पर मुस्कान है काफी दिनों से। आप जानते हैं कि लड़ाई में जब ये स्थिति हो कि हम हारेंगे या जीतेंगे, क्लियर नहीं हो, तो आदमी के मन पे क्या बीतती है वो मुझसे पूछे। जिसने लड़ाई लड़ी है अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने कैडर के लिए, मैं इतना कहूँगा कि संविदा के जो साथी हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं और इनका भला ही, चाहे मेरी जिंदगी का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इतना कहते हुए भी कोई अफसोस नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ये पागल है, ये घर जला के तमाशा देखता है। तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर ये पागलपन 10-20 लोगों में और हो जाए तो फिजा ही बदल जाए, स्थितियां बदल जाएं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने आलोचकों का, समालोचकों का, जो हमारी जो कमियां होती हैं उनको हमें देखने का मौका देते हैं। आपकी आलोचनाएं हमारे लिए अमृत की वर्षा है और जहां मौका मिले सोशल प्लेटफॉर्म पर आप आमंत्रित हैं खुली आलोचना के लिए। मैंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया है, इन दिनों में, पहले किया था 1-2 बार, लेकिन अब मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता और खुले दिल से सबकी आलोचनाएं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा ध्येय जिंदगी का एक ही है, लोगों की भलाई। जो हमने एक डॉक्यूमेंट दिया है आदरणीय सीएम साहब को, जब हमारी वार्ता हुई थी उससे पहले, मेरे निकट के साथी जानते हैं कि उसमें हमने क्या लिखा है, और जब वक्त आएगा तो उसको सार्वजनिक भी करेंगे। वक्त आएगा तो और जो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये राजनीति में चला गया, किसी हमारे बाड़मेर के पत्रकार साथी ने एक ट्वीट किया था किसी के कहने पर या नहीं कहने पर, वो उनकी मर्जी है, वो कैसे किया उन्होंने। मेरे कुछ साथियों ने फेसबुक पे भी लिखा कि राजनीति में जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जहां तक मेरी अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना जरूर है, जो हमने खुले रूप से पहले भी कही है, अब भी कह रहे हैं कि दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई की शुरुआत है जो आगे लड़ी जाती रहेगी। एक ही मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा जब खत्म होता है तो दूसरा मुद्दा आता है। हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, विपरीत और सापेक्ष सभी परिस्थितियों में लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और जीत होने तक चुप नहीं बैठेंगे।
आज हम हमारे साथियों के साथ तकरीबन 11:30 बजे निकले थे और अब आए हैं, और आते ही आपसे लाइव रूबरू हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर पूछें। नदीम, किसी के सवाल है तो? नियमितीकरण का आधार क्या होगा? देखिए, कुछ बातें हमें नहीं बताई गई हैं, और जो बताई गई हैं वो अभी खोलनी ठीक नहीं है। इसलिए कुछ साथी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनको। वो अपना काम कर रहे हैं, अपने को किसी से क्या मतलब है और कोई क्या कहता है इससे क्या मतलब है। हमें अपना अर्जुन के रूप में तीर उस मछली की आंख पे लगाए रखना है। हमारा लक्ष्य मछली नहीं है, हमारा लक्ष्य मछली की आंख है, और जब तक वहां हमारा तीर नहीं लग जाता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और निशाना नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ साथी ये भी पूछते हैं कि कितना प्रतिशत काम हो गया और कितना प्रतिशत बाकी है। मैंने पहले भी कहा है, काम का प्रतिशत नहीं होता है, काम या तो 0% होता है या 100% होता है। तो 100% जीत की संभावना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीत हो गई है। जीत तब तक नहीं मान सकते जब तक हमारे हाथ में हमारा कागज नहीं आ जाता है। यकीन रखिए, आपकी अंतिम जीत तक के लिए हम डटे हुए हैं। और किसी का कोई सवाल? शाबुद्दीन मेहर जी पूछ रहे हैं, कब तक होंगे नियमित? अभी इसी सवाल का मैंने जवाब दिया है कि मेरे घर जाने तक जब तक बहुत सारे ऐसे ही सवाल हैं। वसीम भाई हैं, उनका भी यही सवाल है। लव कुमार सिंगल हैं, उनका भी यही सवाल है। लव कुमार धौलपुर से है। जी जी जी, उनके भी यही सवाल आ रहे हैं बार बार। हाँ, तो कब तक का तो अपन नहीं कह सकते। ज्यादातर लोगों के सवाल बजट से संबंधित आ रहे हैं कि इस बजट में कुछ है क्या हमारे लिए। अपने को देखो, बजट से न कोई लेना है न कोई देना है। सरकार कब करती है ये सरकार पर है। हम सरकार से यही कहते हैं कि आपको ये काम तुरंत कर देना चाहिए। जब बात कर ली, जब बात हो गई, हाँ इस पर बात करेंगे अभी। जब बात हो गई, अपनी रजामंदी हो गई, तो सरकार अगर लेट करती है तो ये गलती है, और मुझे लगता है कि जल्द इसका फैसला हो जाएगा। अभी बातें चल रही हैं। और किसी का कोई सवाल? क्या प्रबोधक भर्ती आएगी? कौन सी भर्ती आएगी ये सरकार का काम है। प्रबोधक आएगी कि और कोई आएगी, या सरकार कोई नाम बदल के देगी, ये सरकार का काम है, ये अपना नहीं है। अब अपने साथियों को जो निकटतम है, जो इस ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार संपर्क में हैं, आते हैं जाते हैं, उनको पता है कि हमने क्या दिया है और क्या प्रक्रिया चल रही है। उर्दू वाले मामले में कुछ साथियों के उर्दू के लेके भी कमेंट आई हैं। हाँ, उम्मीद है आपने आने वाली रीट 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में भर्ती में उर्दू के पदों के बारे में अवगत कराया होगा। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की मेरे पास एक छोटी सी पर्ची है, इसको अगर आप देख सकें, क्योंकि ये बहुत ही सद्दाम भाई और कई लोग लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। हमने जो कच्चा चिट्ठा बनाया है वो आज का नहीं, जब से लड़ाई शुरू हुई तब से लेकर के और अब तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को धन्यवाद भी देना चाहिए कि 1116 नए पद सृजित हुए। दूसरी बात, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप 541 पदों के विरुद्ध में हैं, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे साथियों कि संस्कृत के 765 पद हमारे आंदोलन से बने। हम किसी भाषा के विपक्ष में नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी जो बात हुई, किसी एडवोकेट नाम है, मैं नहीं जानता कौन है, नाम तो पूरा ध्यान नहीं है, कोई जैसलमेर से हैं, उनसे मेरी जो बात हुई वो ये थी कि आप राजनीति न करें उर्दू को लेकर के, या अन्य किसी संविदा कर्मियों के मैटर पे राजनीति कृपया न करें। क्या जरूरत थी कि शपथ दिलाई गई, क्यों दिलाई गई, और जब आप किसी चीज की कसम लेते हो और आपको तोड़ने की जरूरत पड़ गई तो जरूरी है क्या? और अगर आपको किसी का विरोध करना है तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे कीजिए ना, इन बच्चों को आप क्यों बना रहे हैं? मैंने उनसे ये कहा है। दूसरी बात, मैंने आज भी ये बात रखी है कि बजट की घोषणा बिंदु संख्या 14 में जो 1000 की गई थी वो पूरी नहीं की गई, आज भी बात रखी है। और हम क्या डॉक्यूमेंट दे के आए मैं सार्वजनिक तो नहीं करूंगा, लेकिन वक्त आने पर वो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे जब वक्त आएगा।
उससे पहले कोई बात, आजकल हमने ये बिल्कुल सीख लिया है कि किसी डॉक्यूमेंट को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक करने से जो लोगों के पास जो बातें नहीं होती हैं वो उन बातों को उठा करके अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इसलिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। हमने आपको ये पर्ची दिखाई है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमारे जो संविदा कर्मी भाई है उनके बारे में भी हमने बिल्कुल विस्तार से लिख के दिया है। तकरीबन हर साथी को ये ध्यान होना चाहिए कि वहाँ से वार्ता के बाद हम तकरीबन 6 घंटे सचिवालय में रुके हैं और अधिकारियों से मुलाकातें की है, और अधिकारियों को हमने जो कागज़ देने चाहिए वो फिर दिए हैं, और उनको इस बात के लिए राज़ी भी किया है कि आप बिल्कुल सॉलिड हैं, आपकी बात सॉलिड है, आप चिंता न करें। उसी प्रकार से हमने अन्य जो हमारा आंदोलन का एक हिस्सा रहा है उसके बारे में भी बात की है। तो मैं कुछ बातें हैं उन पे नहीं जाऊंगा। जो राजनीति करना चाहते हैं वो करें, और जो कहना चाहता है वो कहे। किसी अजमेर के एक बच्चे ने तो मुझे बहुत मेरे व्हाट्सएप पे गालियां भी दी हैं, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी मुझे कहा है। लेकिन इन बातों को जो आदमी घर से निकल जाता है और जो ऊंची ख्यालात रखता है वो छोटी बातों को नहीं सोचता है। तो आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। जो हमारे साथ हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ लोग हैं, उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। मैं संविदा कर्मियों से भी एक बात कहता हूं कि अगर आप स्वार्थ करते हैं कि मेरा भला हो जाए, जैसे कुछ लोग कहते हैं रीट को शामिल कर लो सिर्फ, तो भाई वो जो बिना रीट के वो कहां जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो, तो जो कमजोर पक्ष है वो कहां जाएगा। हमें तो सबकी सोचनी है ना, हमें सबके बारे में सोचना है, सबका भला कैसे हो सके। और हम अधिकांश तो इसी बात पे सहमत होंगे जिसमें सभी का भला हो सके। इस लाइव के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करता हूं भाई रफीक खान एमएलए साहब आदर्श नगर, भाई आमीन कागजी साहब विधायक किशनपोल, भाई वाजिब अली विधायक नगर, मेरी बहन जाहिदा खान जिनसे हमने कल मुलाकात की और उन्होंने बहुत मोहब्बत से बातें की, कामा विधायक और मंत्री महोदय राज्य मंत्री शिक्षा, उनसे भी क्या क्या मसलों पे वार्ता हुई वो खुलासा तो नहीं करेंगे, लेकिन काफी लंबी वार्ता रही। और जो अधिकारीगण हैं जिनका आज रवैया था जब हम मिले तो बेहतरीन था, जो पहले था उससे बेहतरीन। और मैं धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब और अन्य जो साथी हैं जो हमारे नेतागण हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सभी का के साथ साथ भाई इमरान प्रतापगढ़ी और आबिद कागजी, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो मैं मदद की है। भाई इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली रहते हुए और इतने बड़े राष्ट्र को संभालते हुए हमसे व्यक्तिगत जुड़े रहे और उन्होंने व्यक्तिगत बातें की, और अपनी तरफ से जो दबाव डालना था राहुल गांधी साहब से भी उन्होंने बात की, राहुल गांधी साहब को भी उन्होंने कहा और उनके द्वारा यहाँ मैसेज भी भेजा गया। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का है, और इसके साथ साथ और जो मंत्रीगण हैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब का भी देखो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो 1116 पद बने हैं वो उनकी वजह से ही बने हैं। शिक्षा मंत्री वही थे और हमारी मांग थी 40 बच्चों पर शिक्षक, और उन्होंने कहा कि तुम 10 बच्चों पे शिक्षक लो। अब आप पे निर्भर करता है आप कितने ले पाते हैं। दूसरी बात, संविदा कर्मियों के बारे में एक और बात कहूंगा कि हमारे कैडर में 4 कैडर सम्मिलित हैं। हमारी जो वार्ता है उसमें, हमारे जो आंदोलन है उसमें 4 कैडर हैं। शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर और कामा पहाड़ी भरतपुर के जो हैं वो शिक्षा कर्मी, उर्दू शिक्षा कर्मी। हम खास तौर से, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई राजी रहे, हम खास तौर से इन चारों की ही बात करेंगे क्योंकि आंदोलन इन चारों का ही था। अब इसके साथ साथ किसी और भाई का भला होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनके भी साथ हैं। लेकिन जहां व्यक्तिगत बात करने की बात आएगी तो हम कामा पहाड़ी उर्दू शिक्षक, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी, इनकी ही बात करेंगे क्योंकि अपने आप को
इतना भी नहीं फैलाना लेना चाहिए कि जिससे आपके पंख हैं वो छोटे पड़ जाए। इसलिए जहां भी बात करने का मौका मिलेगा हम इनकी बात करेंगे। बाकी सबका भला होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यूनानी वालों का भी भला होना चाहिए, पंचायत सहायकों का भी भला होना चाहिए। और कोई सवाल है तो? जोधपुर के कुमार है, मेरी दादी जी आपको बहुत ज़्यादा याद करती हैं, एक बार उनको राम राम कर दें। राम राम दादी जी। जरूर एक दिन अगर ईश्वर ने मिलाया तो भाई दादी से मिलेंगे हम। बहुत सारी मेवात क्षेत्र की मैं बात करूं तो मैं सबसे कमजोर अपने आप को मेवात में मानता था, लेकिन वहां जब गया और वहां के लोगों से जब मिला तो मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मिली है तो आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, और ये भी एक आदिवासी क्षेत्र मानूंगा मैं, मेवात, यहाँ से मिली है। और इस मोहब्बत का एक दिन अगर मुझसे कुछ बन पड़ा तो मैं बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। और राजस्थान के सभी लोगों ने जो मोहब्बत दी है, आज में हम गए थे संकुल में, तो जो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, जो हमें जानते हैं, वो मोहब्बत से गले मिल रहे थे। तो एहसास हुआ कि लोगों के लिए काम करना यानी आप अपने आप को दूसरों के लिए जब समर्पित कर देते हैं, परहित के लिए लगा देते हैं, तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। और आज नहीं, इन 4 महीनों में हमने देखा कि लोग दिलों में प्यार रख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक आपने मोहब्बत दी और दिलों में जगह बनाई है। और कोई का कोई सवाल है? आज सवालों के जवाब देने का मूड है। किसी का अगर नकारात्मक सवाल है वो पहले ले ले आप। नकारात्मक हैं कुछ सवाल? हाँ, नकारात्मक सवाल पहले ले आप। धन्यवाद किस बात का जब काम ही नहीं हुआ तो हमारा अभी तक? देखिए, ये बिल्कुल नकारात्मक सवाल भी है और सकारात्मक सवाल भी है। धन्यवाद इस बात का कि आज जो बात हुई है, आज तक तो धन्यवाद है। जब अगर काम आगे नहीं होगा तो हमारा तो वही मूड है जो पहले था। स्पष्ट है, लड़ाई अभी तक हमने खत्म नहीं की है और लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक के हम जीत नहीं जाएं। और मैं इसके साथ ही अपनी फैमिली जो है, मेरी फैमिली है, उसको भी शुक्रिया अदा करता हूं आप सबके माध्यम से कि वो अभी भी इस बात के लिए है कि आप घर नहीं आए जब तक कि आप जीत नहीं जाए। कोई और सवाल? साथियों, इतना जरूर कहूंगा कि मेरे सगे फूफो जी जो हैं उनका देहांत हो गया। मैं उनकी जन्नत में आला से आला दर्जे की दुआ करता हूं। और ये मेरे बहुत प्यारे थे वो, मेरे साथ फूफा हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाता। एक सवाल हो रहा है जी। कोई नईम खान खेलदार जी हैं बहतेड़ से है। वो पूछ रहे हैं कि सरकार ने समय समय पर धोखा दिया है, आगे के आंदोलन की रणनीति रखना। अगर सरकार धोखाधड़ी करती है तो रणनीति तू तैयार रखना। आगे रखेंगे, सबसे आगे। लेकिन मुझे दुख है कि आप अब तक 1 तारीख के बाद तक मिलने नहीं आ सके, जबकि आप 120 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे नजदीक है आप, फिर भी मिलने नहीं आ सके। फिर भी आपको आगे रखेंगे सबसे ज्यादा। और कोई सवाल? लव कुमार सिंगल, सर जोधपुर कब आओगे? लव कुमार जी, जोधपुर नहीं, पहले तो घर जाएंगे। आप तो ये कहो कि घर कब जाओगे? असलम खान, जिला धौलपुर आपके साथ है सर, हमेशा साथ। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? नकारात्मक सवाल नहीं आप पहले। अनीशा मोयल जी कह रही है उर्दू के लिए चुप। नहीं, अनीसा नहीं। अनीसा, मैंने आपको 11,828 स्कूलों की लिस्ट भेजी है। आप बताओ आपने उस पर क्या किया? चुप नहीं है हमारा टारगेट। आप देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ मत देखो, आप लार्ज स्केल में देखो। 11,828 हमारा टारगेट है और इस टारगेट को लेकर के ही दम लेंगे। कोई और? मैं एक और कहना चाहूंगा जो बच्चे जुड़े हुए हैं कि बेटा, अगर इंसानियत आपके अंदर है तो किसी की कॉल रिकॉर्ड न करें। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने आपसे बात की, उन्होंने क्या गुनाह किया? रफीक खान साहब ने आपसे बात की, क्या गुनाह किया? और साले मोहम्मद साहब ने आपसे बात की, क्या गुनाह किया? और अधिकारीगण आपसे बात करते हैं, वो क्या गुनाह करते हैं? आपका फोन उठाना गुनाह है क्या?
और मैं आपसे बात करता हूं, क्या आपका फोन उठाना गुनाह है? अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ग्रुप्स में चलाते हैं तो उस आदमी की जो बातें होती हैं सार्वजनिक करना गिबत में आता है। और गिबत का मतलब अपने भाई का गोश्त खाना, समझ जाइए। अपने भाई को मार के खाना और चुगली करना बराबर है, समझिए आप इस बात को। और कोई? कई साथी सवाल कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। सेहत का ख्याल आप लोग रखेंगे, ये मेरा काम नहीं है। और कोई? और सब अच्छी अच्छी दुआएं दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट बहुत कम है। नहीं, नेगेटिव कमेंट को पहले वाले ले लो। बहुत कम लोग हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछते हैं, सवाल करना चाहिए। अच्छी कमेंट करने वाले लोग आपके लिए हैं। ये एमडी खान गद्दी साहब पूछ रहे हैं कि हो सकता है सरकार बजट से पहले विरोध ना करे, ना हो, इसलिए सकारात्मक बात की हो आज, इसके लिए कोई बात? एमडी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है सरकार की क्या मंशा है इस बात को अपन नहीं कह सकते, लेकिन अपन इतनी जरूर कह सकते हैं कि सरकार की नाक में नकेल हमने पहले भी डाली है, अब भी मादा रखते हैं। और दूसरी बात, हम किसी पार्टी के बंधे हुए भी नहीं हैं। हम वोट की राजनीति भी नहीं करेंगे, जिसको जहां जैसे देना है, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन उस ईश्वर के वास्ते आप अपने काम को अपने समाज से न जोड़े। कौम 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 या नहीं, आप अपने काम को मुद्दे से जोड़े। मुद्दा क्या है, आप मुद्दों पे बात करें। आप राजनीति की बात आंदोलन में नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे आंदोलन में राजनीति पसंद नहीं है। हाँ, हम राजनीति करेंगे सकारात्मक दबाव की, और वो करते रहेंगे। और कोई? पंचायत से काफी, मैं पंचायत सहायकों को इतना कहता हूँ कि आप, हम भी आपके हैं और हमारा क्या होगा? निश्चिंत रहें, आपका भी भला होगा। जब जाते हैं तो भाई हमसे ज्यादा आप लोगों की बात मंत्री लोग करते हैं, आपके साथ हैं मंत्री लोग। आपने एक अच्छा संगठन बनाया और आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, हमारे साथ बैठे रहे आप। तो जहां बात है कि आपका फेवर करने की, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरे कम से कम मेरे साथ बीएड किए हुए 30-40 साथी हैं जो पंचायत सहायक हैं। और अब्दुल सलाम भाई, बच्चे पूछते हैं कि पापा आप परमानेंट कब होंगे? और मेरे बच्चे पूछते हैं डैडी आप घर कब आओगे? जमशेद भाई के लिए भी लोग बड़ी दुआएं और सलाम भेज रहे हैं, जमशेद झंडे वाले के लिए। ठीक है भाई। यूनुस चिड्डा जी कह रहे हैं भरतपुर कब आ रहे हो? कौन? यूनुस चिड्डा। पहले तो आप जयपुर आ जाओ यूनुस। बहुत शुक्रिया साथियों आपसे जुड़ने के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। और मैं इस बात का आपको फिर यकीन दहानी करवाता हूं कि आपके मुद्दे कभी गौण नहीं होंगे और कभी आपकी बात है उसको नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। लड़ाई है वो मोहब्बत की है, मोहब्बत से लड़ी जाएगी। और जहां आंख दिखाने की जरूरत पड़ी वहां वही त्योहार होंगे, वही बातें होंगी और वही शमशेर बालूखा होगा। आप लोगों का साथ चाहिए, दिल से, जान से। हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, इतना कह देता हूं। न तो हमने कभी किसी से पैसा लिया और न आगे कभी लेंगे। अपने दम पर, अपने साथियों के दम पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक साथी, हाँ क्या? एक साथी सवाल कर रहा है कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, आज शमशेर जी मूड में है। फिर लिख रहा है शमशेर गांधी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सद्दाम खान करके। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।